दोस्तों, हिंदी भाषा की एक मशहूर कहावत है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। दुनिया में ऐसे बहुत से स्पेशल लोग हैं जिन्होंने इस कहावत को सच करके दिखाया है। और अभी हाल ही में इस लिस्ट के अंदर हमारी भारतीय टीम के एक नए उभरते हुए सितारे का नाम भी जुड़ गया है। दरअसल हम बात कर रहे हैं भारतीय क्रिकेट टीम के युवा तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वही सिराज जो अपने पिता की मृत्यु होने पर भी सीरीज को खत्म किए बिना भारत नहीं लौटे और अपनी जबरदस्त गेंदबाजी के दम पर ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को उन्हीं के घर में धूल चटा दी। वैसे आज भले ही सिराज कामयाबी की बुलंदियों को छू रहे हैं, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने जो मेहनत और स्ट्रगल किया है वो हर एक इंसान के बस की बात नहीं है। और इसीलिए आज की हमारे इस इंटरेस्टिंग वीडियो में भी हम आपको सिराज के उसी संघर्ष भरे जीवन की प्रेरणादायक कहानी के बारे में बताने वाले हैं। तो चले दोस्तों, बिना देर किए हुए इस इंस्पिरेशनल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मोहम्मद सिराज का जन्म 13 मार्च 1994 के दिन हैदराबाद शहर में रहने वाले एक बेहद ही गरीब मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम मोहम्मद घाउस था, जो कि हैदराबाद शहर में ही ऑटो रिक्शा चलाने का काम करते थे, जबकि उनकी माता शबाना बेगम मुश्किल परिस्थितियों में लोगों के घर घर जाकर एक नौकरानी का काम किया करती थी। परिवार में सिराज के अलावा उनके एक बड़े भाई मोहम्मद इस्माइल भी हैं, जो कि इस समय एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। लेकिन उस टाइम तक सिराज के घर की इनकम का मुख्य स्रोत उनके पिता का रिक्शा चलाने का ही काम हुआ करता था, जिसके चलते उनके घर की आर्थिक स्थिति हमेशा ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहती थी। उनका परिवार बहुत लंबे अरसे तक हैदराबाद शहर के बंजारा हिल्स इलाके के एक छोटे से किराए के मकान के अंदर रहा और सिराज ने भी अपना पूरा बचपन इसी घर में ही रहकर बिताया था। हालांकि क्रिकेट खेलने का शौक उन्हें बचपन से ही लग गया था और अक्सर वह अपनी स्कूल की क्लासेस को बंक करके क्रिकेट खेला करते थे। और इस खेल के चक्कर में कई बार उनके रिजल्ट्स भी काफ़ी खराब आई और इसकी वजह से उन्हें अपने पिता से डांट भी सुनने को मिलता था। हालांकि सिराज के बड़े भाई को उनके लाजवाब टैलेंट का पता था, इसीलिए वह हमेशा ही उन्हें क्रिकेट खेलने के लिए सपोर्ट करते थे। यह बात सिराज अपने इंटरव्यू में खुद कह चुके हैं कि उनसे ज़्यादा उनके भाई को उन पर विश्वास था और यह उनके भाई की ही मेहरबानी है कि आज वह भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। असल में सिराज ने खुद कभी प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने का ख्वाब नहीं देखा था, लेकिन बड़े भाई इस्माइल को अपने छोटे भाई का हुनर बहुत कम उम्र में ही नजर आ गया था और उन्होंने यह तय कर लिया था कि चाहे जो भी हो जाए, लेकिन वह सिराज को एक क्रिकेटर जरूर बनाएंगे। सिराज ने अपने स्कूल की पढ़ाई हैदराबाद के ही साफा जूनियर स्कूल से की थी और चूंकि उन्होंने क्रिकेट को ही अपना पूरा जीवन समर्पित करने का मन बना लिया था, इसीलिए वह सिर्फ 12वीं क्लास तक की ही पढ़ाई कर पाए। सिराज के बारे में बहुत कम लोग यह जानते हैं कि बचपन में जब उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया था, तब वह गेंदबाजी नहीं बल्कि बल्लेबाजी करना ज़्यादा पसंद करते थे। लेकिन एक दिन जब वो अपने कुछ दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहे थे, तब उनके एक करीबी दोस्त ने सलाह दी कि उन्हें बैटिंग छोड़कर अपनी बॉलिंग पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनकी बॉलिंग उनकी बैटिंग से कई गुना बेहतर है। और अपने दोस्त की यह बात सिराज के जेहन में बैठ गई और उन्होंने उसी दिन बैटिंग छोड़कर अपना पूरा फोकस अपनी बॉलिंग पर लगा दिया। सिराज आज भी अपने उस दोस्त की सलाह के लिए उसका शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि अगर वो सिराज को बॉलिंग करने की सलाह नहीं देता तो फिर शायद आज हम उनकी बात कर ही नहीं रहे होते। अपने करियर में कामयाब होने से पहले सिराज ने बहुत ज़्यादा गरीबी में अपना जीवन बिताया था और एक समय उनके हालात इतने ज़्यादा खराब थे कि उनके पास प्रैक्टिस करने के लिए एक रियल क्रिकेट बॉल खरीदने के भी पैसे नहीं हो पाते थे। इसीलिए वह रबर और टेनिस की सस्ती बॉल से ही प्रैक्टिस किया करते थे। आपको यह बात जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि सिराज कभी भी क्रिकेट एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए नहीं गए और ना ही बचपन में उन्हें कभी किसी कोच से ट्रेनिंग मिल पाई। दरअसल उनके पास कभी भी इतने पैसे हो ही नहीं पाए कि वो किसी क्रिकेट एकेडमी को ज्वाइन कर सकें। अब दोस्तों, क्रिकेट एक ऐसा खेल है, इसमें किसी अच्छे कोच से ट्रेनिंग लेना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। खास तौर से जब आप क्रिकेट खेलना सीख रहे हो, तब तो कोचिंग लेने का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन सिराज ने यह बात साबित करके दिखाया कि अगर इंसान के अंदर जुनून हो तो फिर वह बिना किसी क्रिकेट एकेडमी या कोच के भी खुद से ही मेहनत करके हाई लेवल क्रिकेट सीख सकता है। दरअसल सिराज अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए दिन रात मेहनत किया करते थे और उन्होंने एक इंटरव्यू में भी यह बात कही थी कि उनके पिता उनके परिवार को पालने के लिए पिछले 30 साल से ऑटो चला रहे हैं। इसीलिए वे चाहते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द कामयाबी मिल जाए
ताकि वह अपने पिता को अब इस उम्र में थोड़ा सा आराम दे सके। दरअसल सिराज को बस एक मौके की तलाश थी और वो मौका उन्हें 2015 में मिल गया। सिराज के एक फ्रेंड ने उन्हें हैदराबाद के चार मीनार क्रिकेट क्लब को ज्वाइन करने का न्योता दिया और फिर सिराज ने भी इस ऑफर को एक्सेप्ट करके उस क्लब को तुरंत ही ज्वाइन कर लिया। अब इस क्लब के लिए खेलते हुए उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से सभी को बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस किया और इस परफॉर्मेंस की वजह से ही उनका नाम स्टेट अंडर 23 टीम के भी संभावित खिलाड़ियों में आने लगा था। हालांकि आगे कई बार उन्हें मौके मिले और कई बार नहीं भी, लेकिन उन्होंने खुद को बेहतर बनाने में अपना पूरा समय बिताया और फिर आखिरकार उनकी यह मेहनत रंग लाई 15 नवंबर 2015 के दिन, जब उन्होंने हैदराबाद के लिए अपने करियर का पहला रणजी मैच खेला। हालांकि यह पहला मैच उनके लिए कुछ खास नहीं रहा, जिसके चलते उस सीजन में वह रणजी का और कोई भी मैच नहीं खेल पाए। लेकिन रणजी का ही अगला सीजन उनके करियर के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। दरअसल साल 2016 के इस रणजी सीजन में उन्होंने कुल 9 मैचेस खेले और इन 9 मैचों में 41 विकेट चटकाकर वह हैदराबाद के लीडिंग विकेट टेकर बन गए और इस जबरदस्त परफॉर्मेंस की वजह से ही आईपीएल के सिलेक्टर्स की नज़र भी उन पर पड़ी। और फिर साल 2017 की आईपीएल में उन्हें सनराइजर्स हैदराबाद टीम के द्वारा 2 करोड़ 60 लाख रुपए की बड़ी रकम में खरीद लिया गया। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह थी कि सिराज का बेस प्राइज सिर्फ 20 लाख रुपए रखा गया था और साथ ही यह उनके करियर का पहला आईपीएल सीजन होने वाला था। लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें इस बड़ी रकम में खरीदा जाना उनके लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी। इन पैसों से सिराज ने सबसे पहले तो अपने माता पिता के लिए एक घर लिया, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने अपना पूरा जीवन गरीबी और तंगी में बिताया था और सिराज चाहते थे कि अब उनके पेरेंट्स अपनी लाइफ को थोड़ा एंजॉय करें। अपने इस पहले आईपीएल सीजन में सिराज ने कुल 6 मैचेस खेले और इन 6 मैचों में 10 विकेट चटकाकर उन्होंने अपनी बॉलिंग से सभी को काफ़ी प्रभावित किया। इसके अलावा उस साल विजय हजारे ट्रॉफी में भी उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी रही थी। अब इंटरनेशनल क्रिकेट की अगर बात करें तो भारतीय टीम में खेलने का उनका सपना नवंबर 2017 में पूरा हुआ। उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ एक T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारतीय टीम में जगह दी गई थी। इसके अलावा उन्होंने अपना पहला एक दिवसीय मैच 15 जनवरी 2019 के दिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था। अब यहाँ तक यह बात तो सभी को समझ आ चुकी थी कि सिराज एक जबरदस्त बॉलर हैं और आने वाले समय में वह टीम के अहम गेंदबाजों में से एक हो सकते हैं। लेकिन भारतीय टीम के लिए उनका बेस्ट परफॉर्मेंस आना भी बाकी था और उनकी यह परफॉर्मेंस उस समय सामने आई जब उन्हें 2020-21 के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारतीय टेस्ट टीम में जगह दी गई। और जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि उनके ऑस्ट्रेलिया जाने के सिर्फ कुछ दिन के बाद ही उनके पिता का देहांत हो गया था और इस तरह से पिता का अचानक देहांत होना सिराज के लिए उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख था। हालांकि वे चाहते तो सीरीज को छोड़कर भारत वापस आ सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि यह उनके पिता का ही सपना था कि उनका बेटा एक दिन भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट खेले और अपने पिता का सपना पूरा करने के लिए वह ऑस्ट्रेलिया में ही रुके रहे। और इतना बड़ा दुख झेलने के बाद भी टेस्ट सीरीज में उन्होंने जिस तरह की बॉलिंग की उसको देखकर सभी हैरान रह गए थे और अपनी शानदार परफॉर्मेंस से वह इंडियन क्रिकेट फैंस के एक नए हीरो बन गए। तो दोस्तों यह थी कहानी एक ऑटो ड्राइवर के बेटे से भारतीय क्रिकेट टीम में अपनी जगह बनाने वाले मोहम्मद सिराज।